खुशी का मौका है। आज ईद क्या जिंदगी में पहली बार आई है? 2025 में ही ईद आई है, 2024 में ईद नहीं थी, 2023 में ईद नहीं थी, 2022 में ईद नहीं थी, 2021 में ईद नहीं थी। 10 साल से मोदी सरकार शासन में है, पहले 10 साल में तो एक बार भी ईद की याद नहीं आई। आज अगर मोदी जी 25 लाख लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, दर्द हो रहा है। क्यों? आज भी ऐसी मुसलमान के औरतें हैं जो मोदी जी को छुप के वोट देते हैं 3 तलाक की वजह से। आपने कभी सुने उसकी बात को? उसकी दर्द तो सुन ले। चिंता मत करो, अभी जामा मस्जिद में था, वहीं से सुन के आ रहा हूँ। चिंता ना करो, हर चीज की जानकारी लोग हैं। भाई पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, चुनावी ड्रामा है, चुनावी ढकोसला है। मुसलमानों की इतनी चिंता है तो लगाम लगाइए उनके ऊपर। जो हमारी पटपटन के विधायक रविंदर सिंह नेगी जैसे, अशोक रंधावा जैसे और ये आशीष सूद जैसे लोग जो है जो आज बीजेपी के विधायक हैं, जो तमाम आग उगल रहे हैं। उन्हीं अडवाणी जी की बात कर रहे हो ना, जो जिन्ना की मजार पे माथा टेकने गए थे, उन्हीं अडवाणी जी की बात कर रहे हो ना? गए, अरे सुनो, अगर गए उस जिन्ना को, सुनो, उस जिन्ना को राष्ट्र का वो बनाने वाला कौन था? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ पूरी मोदी जी की टीम को कह रहा हूँ, आइए जामा मस्जिद में इफ्तार करके दिखा दीजिए अगर आप वास्तव में मुसलमानों से प्यार करते हैं। बैठिए उनके बीच में। तमाम कहाँ जाते हैं? दुबई के शेखों के साथ, जहाँ पे उनको पता है कि यहाँ से अगर मैंने बिगाड़ी तो मेरा मामला बिगड़ जाएगा। वहाँ आम आदमियों के साथ बैठ के देखो ना, उन्हें पता है। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, क्या करती है? मोदी जी सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। मोदी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी इधर से तो सौगात दे रहे हैं, इधर से फेंक रहे हैं और उधर से कुत्ते छोड़ रहे हैं। कितनी बढ़िया सौगात दे रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? दिल्ली में आपने देखा नहीं माहौल कैसा हो रहा है? ईद है, मीठी ईद है, सेवैयां खाना। किसने कहा बकरा काटने के लिए, किसने कहा बकरा खाने के लिए? तो भाई ये अपील तो आप उस पर होली पे भी जारी कर सकते थे। होली भी तो पवित्र त्योहार है। कैसे 2-2, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही थी मटन और मछली की दुकानों पे। होली पे फोटो नहीं देखा जो बहुत वायरल हुआ था? रहमान की दुकान पर भीड़ लगी थी पूरी। तो कितनी लगी हुई थी? मुसलमान तो होली मनाते नहीं थे। मुसलमान तो होली मनाते नहीं है ना। मुसलमानों के लिए तो होली नहीं है। मुसलमान तो होली से दूरी बना के रखते हैं। तो सारे वहाँ मीठी की दुकानों पे कौन थे? सारे हिंदू ही थे ना। मोदी में क्या क्या दे रहे हैं? एक सूट दे रहे हैं, एक कपड़े दे रहे हैं जेंट्स के लिए, उसमें सेवैयां दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ देंगे वो। बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, आने वाले अक्टूबर या नवंबर में बिहार में चुनाव है। तो अब ऐसी सारी सौगातें बटी जाएंगी, सारी बांटी जाएंगी उधर से। हाँ बिल्कुल, चाहे 32 हो चाहे 34 हो 36 भी आएंगी जी, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और बिहार में नीतीश कुमार जी को उन्होंने घोषित कर दिया है मेंटल। आप बिल्कुल, मानसिक इलाज की जरूरत है। तमाम इनके सहयोगी सारे उन्होंने सबने घोषित करना शुरू कर दिया ना। सबने घोषित करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे कौन आगे बढ़ेगा? बीजेपी आगे बढ़ेगी, सम्राट चौधरी आगे बढ़ेंगे। मोदी जी सौगात दे रहे हैं। जी 25 लाख लोगों को सौगात दे रहे हैं। हर एक के घर में अगर 4 लोग भी हुए तो यानी कि 1 करोड़ अपने वोटर अपने साधने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर अभी चुनाव नहीं होते तो कौन सी सौगात, कैसी सौगात? और क्या बात है? और क्या चीज़ है ये? अच्छा एक मिनट, ईद है, खुशी का मौका है। आज ईद क्या जिंदगी में पहली बार आई है? 2025 में ही ईद आई है, 2024 में ईद नहीं थी, 2023 में ईद नहीं थी, 2022 में ईद नहीं थी, 2021 में ईद नहीं थी। 10 साल से मोदी सरकार शासन में है, पहले 10 साल में तो एक बार भी ईद की याद नहीं आई। नहीं ये बताइए, नहीं मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वो सौगात दे रहे थे तो 2014 में जब वो सत्ता में आए थे, मई में उन्होंने शपथ ली थी, 19 मई को शपथ लेने के बाद फिर ईद आई थी गर्मियों में। तब आपने कोई नहीं सौगात दी। कैसे बजट नहीं? अब कैसे बन गया? बजट बन गया। आपके मामा के घर से ले आए मोदी जी। मतलब मुसलमानों के लिए कर रहे तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, चुनावी ड्रामा है, चुनावी ढकोसला है। मुसलमानों की इतनी चिंता है तो लगाम लगाइए उनके ऊपर। जो हमारी पटपटन के विधायक रविंदर सिंह नेगी जैसे, अशोक रंधावा जैसे और ये आशीष सूद जैसे लोग जो है जो आज बीजेपी के विधायक हैं, जो तमाम आग उगल रहे हैं लोग। अगर आपको सच में उनकी चिंता है तो रोक लगाइए ऐसे लोगों के ऊपर कि जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। आपको लोग कौन होते हैं कि कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा? मैं कौन हूँ? मैं आपको कहूँगा मैडम आप बैंगन मत खाओ, और आपको बैंगन पसंद है, और आपको बैंगन नहीं पसंद और मैं जबरदस्ती आपको कहूँगा मैडम आपको तो बैंगन खाना पड़ेगा। ईद 2 बार तो आती है। हाँ जी, 1 बार आती है या फिर 2 बार आती है? ईद 2 बार आती है, ईद उल फित्र आती है और ईद उल बकरा ईद आती है, जिसे 2 ईद कहा जाता है। दे रहे हैं तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पेट में इसलिए दर्द हो रहा है जी, 11 साल में क्यों याद आई? सत्ता संभालते ही क्यों नहीं याद आई? अब आपको बिहार चुनाव नजर आ रहे हैं साल के आखिर में। अब मीठी ईद तो अगले साल ही आएगी ना, अब तो नहीं आने वाली। मुस्लिम नहीं करते, कहा तो था मोदी जी ने। बिल्कुल जी, ईद के टाइम पे मैं अपने दोस्त के घर जाके खाना खाता था। हाँ जी हाँ जी, आज आ जाइए, ये रहा जामा मस्जिद, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आइए इफ्तार करिए। करिए, है हिम्मत? है हिम्मत? ऑन कैमरा कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ पूरी मोदी जी की टीम को कह रहा हूँ, आइए जामा मस्जिद में इफ्तार करके दिखा दीजिए अगर आप वास्तव में मुसलमानों से प्यार करते हैं। बैठिए उनके बीच में। तमाम कहाँ जाते हैं? दुबई के शेखों के साथ, जहाँ पे उनको पता है कि यहाँ से अगर मैंने बिगाड़ी तो मेरा मामला बिगड़ जाएगा। वहाँ आम आदमियों के साथ बैठ के देखो ना, उन्हें पता है दुबई के शेख मेरे काम आएंगे कल को। अगर मुझे निर्वासित होना पड़ गया देश से तो मुझे यहीं शरण मिलेगी, और इसलिए जाते हैं वहाँ पे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी, अमीर की जोरू सबकी दादी। तो वहाँ पे सारे अमीर हैं, तो वहाँ तो वो शेखों से तो गले मिलते हैं। यहाँ गरीब की जोरू बेचारे गरीब मुसलमान हैं जिन्हें रोजी रोटी की फिक्र लग रही है 24 घंटे। हाँ जी, आप लोग लगातार अपने बातों के जरिए कहते थे ना कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, बिल्कुल मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, तो आप सौगात दे रहे हैं ठीक है मुसलमानों को, तो दिक्कत मान ली सौगात आपकी तब मायने रखती जब आप अपने जो विधायक हैं जिन लोगों ने इस बारे में बयान दिया है कि ईद मीठी है, सेवैयां खाएं, मटन ना खाएं, मछली ना खाएं, आप उनके नवरात्र पहली बार आ रहे तो भाई नवरात्र आपके लिए, उनके लिए ईद है, तुम्हें परेशानी किस बात की? क्यों? अच्छा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गलत ब्राह्मण हूँ, तो अभी होली हमारा पवित्र त्योहार है, पवित्र है
पवित्र त्योहार है। तो होली पे सारे लोगों ने, हमारे हिंदू लोगों ने मीट क्यों खाया? आप नवरात्र मीट क्यों खाया? दारू क्यों पी? मीट क्यों खाया? दारू क्यों पी? होली पे दारू क्यों पी लोगों ने? होली पे मीट क्यों खाया? अगर पवित्र त्योहार है तो पवित्रता तो उसकी भी बरकरार रखनी चाहिए थी। तब किसी सबके मुंह में दही जमा पड़ा था, तब लोगों ने अपील नहीं करी, भैया हिंदुओं ये हमारा होली पवित्र त्योहार है, इस पे जाके मांस और मदिरा से दूरी बना के रखना। तब तो एक की भी जबान नहीं खुली, सारे लाइन में लगे हुए थे। आज नोएडा में जाके देखो, दारू के ठेकों पे ना एक के साथ एक मिल रही है, जिसका पूरी दिल्ली में हंगामा मचाया गया था। आज वो तमाम यूपी में 31 तारीख तक आपको दारू में अभी 1 से 1 शुरू है, फिर 1 पे 2 हो जाएगी, 1 पे 3 भी हो जाएगी। रात होते होते तो पूरी पेटी एक बोतल के उसमें मिलने लगेगी 31 मार्च तक। आज तमाम वहाँ देखिए कि सारी हिंदू कम्युनिटी लगी पड़ी है। क्यों? अब क्यों उनका आह्वान नहीं करते, भैया दारू छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो। हाँ बताइए, इसमें आलोचना क्या करिए? गलत क्या है बता दीजिए। सौगात दे रहे तो आलोचना कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, सौगात देनी क्या होती? सौगात वो तब देते जब अपने वो विधायकों के ऊपर लगाम लगाते, उनकी जगह जबान खींचते कि भाई ऐसे बयान मत दो, गलत बयान है। कोई कुछ भी खाए, इस देश में अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी सबको है। मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हूँ। मैं किसी भी भगवान को मानूं, मैं किसी भी किस्म की पूजा पद्धति को अपना करूँ। ठीक है जी, एक तरफ आप मुबारकबाद दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके थप्पड़ मार रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ? कौन सा तरीका हुआ ये? एक तरफ तो आप मुबारकबाद दे रहे हो, दूसरी तरफ आप थप्पड़ मार रहे हो। क्या तरीका है ये मुबारकबाद देने का? मोदी जी के दोस्त ऐसा कैसा भाई? ये थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं और भाई भाई भी करे जा रहे हैं, थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं, भाई भाई भी करे जा रहे हैं। वाह, क्या 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 सिस्टम है यार ये? लोगों को बिल्कुल भी बेवकूफ समझ लिया, मूर्ख समझ लिया। बताइए। आपको तो बस आलोचना करनी है, बिना आलोचना। देखिए जी, आलोचना मैं बिल्कुल करूंगा। जब गलत चीज़ है आलोचना करूंगा, गलत चीज़ किसी की भी होगी मैं आलोचना करूंगा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो लोग गलत करेंगे मैं आलोचना उनकी भी करता हूँ। आप सोचते हैं मैं मुसलमानों की आलोचना नहीं करता? मैं मुसलमानों की भी आलोचना करता हूँ। जो इनके कट्टर धर्मगुरु जो अपने मुसलमानों को कहते हैं तुम फिदाई दीन बन जाओ, अपने शरीर पे बम बांध के जाके निर्दोषों को मार दो, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, मैं उनकी भी आलोचना करता हूँ। निर्दोषों को मार के कौन सी 72 हूर मिल जाएंगी भाई? कह तो रहे हैं कि जो हमारे हाँ? भारत के मुसलमान है वो पहले सनातनी थे। अच्छा, पहले वो हिंदू ही थे। ठीक है, इसीलिए वो कन्वर्टेड है। मान लिया थे तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? फिर तुम्हारे पुराने पूर्वज से कन्वर्टेड हो गए, बाद में उन्होंने अपनी पद्धति बदल ली, तो क्या दिक्कत होगी? क्यों परेशान हो तुम उनसे भाई? क्यों परेशान हो? वो अपना जिस हिसाब से पूजा पद्धति करे, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी कोई रोक टोक लग रही है? तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? तुम्हें कोई रोक रहा है? नहीं कर रहा ना, तुम्हें कोई त्योहार मनाने से रोकना है? आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इस पर, जिस तरीके से मोदी जी सौगात दे रहे हैं? देखिए भैया जनता, मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ, फिर से सौगात के बहाने आपका उल्लू काटा जा रहा है, आपको लल्लू बनाया जा रहा है। कोई सौगात नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, और वो विधानसभा चुनाव बिहार में आहूत हैं, और बिहार में मुस्लिमों की बहुत अच्छी खासी तादाद है। जब वो सौगात दें तो उनके विधायकों के, उनकी पार्टी के सर्वे सर्वाओं के, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बयान भी याद कर लेना कि कैसे वो लोग आपके ऊपर डाइटिशियन बन के पहरा लगा रहे हैं कि सेवैयाँ खाएं, मटन ना खाएं। यही अपील आप उस पर भी जारी कर सकते थे होली पे। मटन मत खाना, मछली मत खाना, मुर्गा मत खाना, दारू मत पीना, सिर्फ गुंजिया खाओ। क्यों नहीं आपने अपील जारी करी? होली पे गुंजिया बनती है ना। पर मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि जिसकी दादी बांग्लादेश बसाए, नाना पाकिस्तान, उनके पोते पूछ रहे हैं देशभक्ति का ज्ञान, ये ज्ञान दे रहे हैं देशभक्ति पर में। अरे मुसलमान भी देशभक्त है, लेकिन जो पत्थरबाज है उसका इलाज किया जा रहा है इस देश में। मुसलमान के साथ कोई नहीं, मुसलमान हमारा है। जब सीए आया था उसका भी विरोध किया था, मुसलमान ने विरोध नहीं किया था। जो इस देश के नागरिक है वो विरोध किया था, जो कट्टरपंथी है। नेगी के बयान की आलोचना करो, नेगी के बयान की आलोचना करो। नेगी ने क्यों बोला? अशोक रंधावा ने क्यों बोला? ये मीठी चीज है, सेवैयां खाओ, मीट मत खाओ। जो सच्चे मुसलमान है उसको कोई परहेज नहीं है। अरे वो नाम लिख रहे हैं, अरे आलोचना कर रहे हैं। जो डुप्लीकेट है, जो देश के पत्थरबाज है, वही नाम छुपाते हैं, वही काम छुपाते हैं। आज अगर आलोचना करो, आलोचना करो, आलोचना करो, आलोचना करो, आलोचना करो। आप बोले, मैंने बस आलोचना करो। बोलो मैंने बोला, बोलो गलत बोला है नहीं बोला? नेगी ने गलत बोला है नहीं बोला? नेगी ने गलत बोला है नहीं बोला? जब आप बोले तो मैंने बोला ना। ठीक है, अब ये बताओ नेगी ने गलत बोला है नहीं बोला? हाँ या ना? मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ या ना? सही बोला है, नेगी सही बोल रहा है, उसके लिए बोला है। बस बिल्कुल के लिए बोला, सारे मुसलमानों के लिए नहीं बोला। आज अगर मोदी जी 32 लाख लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, दर्द हो रहा है। क्यों? आज भी ऐसी मुसलमान के औरतें हैं जो मोदी जी को छुप के वोट देते हैं 3 तलाक की वजह से। आपने कभी सुने उसकी बात को? उसकी दर्द को सुने? चिंता मत करो, अभी जामा मस्जिद में था, वहीं से सुन के आ रहा हूँ। चिंता ना करो, हर चीज की जानकारी। लोग हैं जो आप देश की मुख्य धारा से कट गए, इनके पास न कोई विजन है, न कोई काम करने की क्षमता है, कुछ नहीं है। विपक्ष में लीडर तो बन गए, लेकिन उनको पता नहीं राष्ट्रपति का सम्मान कैसे होता है, प्रधानमंत्री का सम्मान। अरे विपक्ष में अटल जी भी थे, आडवाणी जी भी थे, जिनको देश के बारे में ज्ञान था, राष्ट्रपति का सम्मान करने का ज्ञान था। तब तो आज 2 सीट से लेकर 330। आडवाणी जी की बात कर रहे हो ना, जो जिन्ना की मजार पे माथा टेकने गए थे, उन्हीं आडवाणी जी की बात कर रहे हो ना? गए
अरे सुनो, अगर गए उस जिन्ना को, सुनो, उस जिन्ना को राष्ट्र का वो बनाने वाला कौन था? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और उस जिन्ना को अहमियत देने वाला कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अब बात कर रहे हो आप, नेहरू जी तो कभी उसकी मजार पे नहीं गए, नेहरू जी तो कभी नहीं गए, अडवाणी जी क्यों गए? नेहरू जी इसलिए नहीं गए, उनको स्वार्थ सिद्ध हो गया ना, जो जिन्ना कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाए, जिन्ना कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाए, जिन्ना को भेज दिए, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिए। कौन सा स्वार्थ सिद्ध करने गए थे फिर? अडवाणी जी का कौन सा स्वार्थ अटक रहा था जिसकी वजह से जिन्ना की मजार में माथा टेकने गए थे? आप तो वो भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे, इसलिए उनके चेहरे ने उन्हें धोखा दे दिया, इसलिए